हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत लंबे समय के बाद ना मैं बात करने के लिए आई हूँ। ऐसे मतलब वीडियोस डालती रहती हूँ, किचन की वीडियो इधर उधर की, लेकिन कुछ मन की बातें, जैसे होता ना कि कुछ सोच रहे हैं, वो सब बातें बहुत दिन हो गए थे नहीं की थी। राखी बीत गई, भाई बहन के त्यौहार बीत गया। जब फेस्टिवल देखती हूँ ना तो बचपन याद आता है अपना। कितने एक्साइटेड रहते थे घर में, राखी आ रही है, न्यू ड्रेस चाहिए, दुर्गा पूजा आ रहा है तो 4 दिन के 4 ड्रेस चाहिए, क्या पहनना है, क्या ये करना है, उसकी तैयारियाँ। पर आजकल जो मैं देखती हूँ कि आजकल बच्चों को फेस्टिवल का कोई क्रेज़ नहीं रहता है कि हाँ भाई तैयार होकर घूमना है हमने, या कौन सा ड्रेस पहनना है। क्योंकि एक टाइम था ना, हम कुछ फेस्टिवल में ही कपड़े लेते थे। दिवाली है तो लेना, राखी है तो लेना, या दुर्गा पूजा है तो लेना, मतलब बेसिकली कोई फेस्टिवल, कोई ओकेज़न है तो हम कपड़े लेते थे। लेकिन आजकल तो बच्चे हर दिन उनका बस चले तो दिन में 2 ड्रेस कर दे। तो वो जो तैयारियां पहले हम लोग करते थे ना कि दुर्गा पूजा की, कि सप्तमी के दिन घूमने जाएंगे तो क्या पहनेंगे, इस दिन घूमने जाएंगे तो क्या पहनना है, उसके मैचिंग सैंडल, उसके मैचिंग एसेसरीज, तो वो मिसिंग है आजकल की जनरेशन में। आजकल की जनरेशन अपने आप में इतनी बिजी है वो कि ये सब चीज़ें मिसिंग हैं। फेस्टिवल को लेकर जो एक उत्साह होता था, आज आप किसी फेस्टिवल में आप देखोगे बाज़ार में बहुत भीड़ है, बहुत लोग खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक हमारे मतलब एक यंग जनरेशन जो है, आप उसको नहीं देखोगे। आप फील करना कभी इस चीज़ को कि घर के बड़े लोग हैं जो पूजा के सामान खरीद रहे हैं, या पूजा में जो यूज़ होने वाले सामान हैं, पूजा उस दिन वो उस फेस्टिवल के बीच में क्या क्या चाहिए उसको खरीद रहे हैं। लेकिन एक जो चाहे वो बच्चों का जनरेशन हो, वो घूमते आपको नज़र आएंगे। लेकिन जो एक यंग जनरेशन जो उसको बोला जाए, उनमें वो नहीं रहेगी, उनमें वो चीज़, वो मज़ा जिसको बोला जाए ना, वो नहीं है। एक ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों को और ज़्यादा घर में पैक कर दिया है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ तो ऑनलाइन मिल जाती है, क्यों जाना बाहर, क्यों बाहर घूम करके भीड़ भाड़ में जाना। लेकिन जो वो मज़ा था ना, वो मज़ा नहीं अब रह गया। उसको बच्चों को ये समझाना कि हम कितना एंजॉय करते थे ना, वो चीज़ हम उसको समझा भी नहीं पा रहे हैं। सही बात यही है कि हमको ये बता नहीं पा रहे कि हम उस समय में कितना एंजॉय करते थे, है ना। तब कई दिनों से तैयारी, अगर दुर्गा पूजा है तो कई दिनों से तैयारी, दर्जी के पास जाना, कपड़े सिलने देना। आज तो पैसे हैं, अगर हैं तो एक दिन पहले जाओ, रेडीमेड कपड़े ले आओ, सब कुछ मिल जाता है रेडीमेड। तो होते जा रहे हैं हम लोग उस कल्चर को। फिर से फेस्टिवल अब आने शुरू हो गए हैं। दिवाली के बाद से ऐसे ही फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। अब तो मतलब ऐसा भी हो गया कि बच्चे घूमने भी नहीं जाते दुर्गा पूजा में। घूमने के लिए भी अगर उनको बोला जाए तो छोड़ो, भीड़ में इतना कहाँ जाना।
या फिर एकदम लेट नाइट निकल के घूम के आ जाएंगे। हम लोग पूरे फैमिली एक साथ 25, 26, 30 जन एक साथ घूमते थे। इतना एंजॉय करते थे हम लोग, इतना एंजॉय करते थे। बहुत अकेला जैसा होते जा रहा, सब सब अपने आप में एकदम रिजर्व रह गए हैं। एक मतलब जैसे एक होता है ना कि जॉइंट फैमिली का एक होता है, जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं तो हर चीज़ में मज़ा आता था। फैस कोई पूजा हो रही घर में तो मज़ा है, जो फेस्टिवल आ रहे हैं तो मज़ा है। तो वो चीज़ अब बच्चे मतलब बच्चों को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अकेले अकेले, हर फैमिली में एक बच्चा है, अकेला है। तो उसको घर बैठे सब चीज़ें मिल जाती हैं। हम लोग बचपन में मतलब मम्मी लोग से लड़ते थे कि भाई हमें यही ड्रेस चाहिए, हमें यही चीज़ चाहिए, हमने यही पहनना है, यही चप्पल लेनी है, यही कान का लेना है। तो चूँकि बहुत मतलब फैमिली में बच्चे बहुत थे तो सबको उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के रेंज पे तो चलना होता था मम्मी लोग को, अपने देख दाख के। लेकिन अगर घर में एक बच्चा है तो वो बच्चा जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। तो वो जो लड़ झगड़ के लेना, जिद करके लेना, वो सब मिसिंग है लाइफ में। छूटता जा रहा है सब कुछ, अब फेस्टिवल नाम के रह गए हैं। बच्चों को घर बैठे सब चीज़ें मिल जाती हैं, वो मुंह खोले का बाद में माँ बाप पहले ला कर दे देते हैं। ना तो वो जिद करके लेना, लड़ झगड़ के लेना मम्मी पापा से, कोई भी चीज़, ये नहीं मैं बोलती कि कोई फेस्टिवल हो तो ड्रेस हो तो कोई भी चीज़, मतलब बिना बिना जिद किए तो आता ही नहीं था कोई भी चीज़ मिल। कितनी बार बोलना पड़ता था कि मम्मी ये लेना, तब जाकर के वो चीज़ आती थी। तो चूँकि बच्चे थे हमारे घर में बहुत ज़्यादा, अगर मेरे लिए आएगा तो सबके लिए आना है, तो वो मम्मी लोग का अपना हिसाब किताब रहता था कि भाई कैसे लाना है, क्या लाना, तो उस हिसाब से ही आती थी चीज़ें। शेयरिंग नेचर जो होता है ना बच्चों में, वो नहीं आ रहा है बच्चों में। जो मिल बांट के करना, दुर्गा पूजा के टाइम पे, मतलब दिवाली सॉरी सरस्वती पूजा के टाइम पे हम गली में ही एक पूजा करते थे, सब घर से चंदा इकट्ठा करके, उसके किसी के घर से कुछ आ रहा है, किसी के घर से कुछ आ रहा है, क्योंकि चंदा किसने देना हम लोग को घर में। तो मम्मी लोग की साड़ियों से पर्दे डिज़ाइन बनाते थे, वो फिर वहाँ छोटे से भगवान को रख करके पूजा करते थे। तो एडजस्टमेंट जिसको बोला जाए वो नहीं है बच्चों में। और मैं उनमें बच्चों को गलती नहीं देती हूँ, गलती उस मतलब वो जनरेशन को हमने इतना मतलब बोझ तले दबा दिया है कि वो उसी में रह जाते हैं। पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई, उसके साथ में अदर एक्टिविटीज़, ट्यूशन है, ये है, वो बच्चा ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आ रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं लेके आएगा। हमने उस अपनी इच्छाओं को उन पर थोप दिया है, तो वो उसी में दबे हुए हैं। तो गलती उनकी भी नहीं बोली जा सकती है, गलती उनकी, और गलती माँ बाप क्यों नहीं बोली जा सकती कि ये समय का खेल है, अभी समय ही ऐसा चल रहा है। अच्छी नौकरी लेनी है, अच्छा सब कुछ करना है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो ये लास्टली यही बोल सकती हूँ कि ये समय का पहिया है, घूम रहा है इसी तरह से और घूमता रहेगा।